अच्छा। हम्म। तो एक तरफ आप लोग लिखेंगे बायोम और दूसरी तरफ लिखेंगे डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज। बायोम ये एक बार पूछा भी गया था, ठीक है, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना। ये बायोम्स गिवन है हमको। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो डोमिनेंट रहते हैं? डिप्टेरोकार्पस। डिप्टेरोकार्पस और होपिया। डिप्टेरोकार्पस और होपिया। देख लेते हैं थोड़ा सा कैसा दिखता है। डिप्टेरोकार्पस कभी हम लोगों ने देखा है क्या? इस तरह का कोई प्लांट है, ठीक है। नहीं देखा होगा आई थिंक, जहां तक है। ठीक है, इस तरह का एक पौधा है, इसको डिप्टेरोकार्पस बोलते हैं। और ये रेड फॉरेस्ट में पाया जाता है। एक है होपिया। ये एक प्लांट है। ये पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। एक आपको याद रखना है कि टेम्परेट जगहों पर क्या पाया जाता है। टेम्परेट डेसिडुअस डेसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट रीजन में क्या पाया जाता है? टेम्परेट, ठंडा इलाका थोड़ा सा। ओक का पेड़ सुना होगा आप लोगों ने। ओक। अच्छा, ये क्वेश्चन आया भी था क्योंकि इन्होंने ऐसे पूछ लिया था कि टेम्परेट डेसिडियस में क्या है, कि टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में कौन सा स्पीशीज मिलता है। एआईपीएफडी में पूछ लिया था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाकी किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। स्क्रब फॉरेस्ट। यूकैलिप्टस आप लोगों ने पढ़ा है यूकैलिप्टस प्लांट किंगडम में, है ना। यूकैलिप्टस। अच्छा। कोनीफेरस या एल्पाइन फॉरेस्ट। रोडोडेंड्रॉन। यहाँ रोडोडेंड्रॉन स्पीशीज मिलेगी आपकी, ठीक है। या फिर जूनी पैरस भी बोलते हैं। जूनी पैरस। ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप याद रखेंगे। डेजर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट और डोमिनेंट स्पीशीज। सारी एग्जांपल नहीं याद रख रहे हैं, हम देख रहे हैं। हम लोग याद रख रहे हैं जो डोमिनेंटली मिलती है इन रीजन में, बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सारी स्पीशीज याद रख के क्या करेंगे? ठीक है। तो डेजर्ट में आपको क्या मिलेगा? बहुत कॉमन सी बात है, कैक्टस, ठीक है, अकेशिया, ठीक है, प्रोसोपिस, और याद रखना हो टैमरिक्स। बस इतना याद रखना है, ठीक है। और पंछियों को होता है। ओपुंशिया भी लिख सकते हैं, राइट। ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखो और याद करने की कोशिश करो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या मिल रहा है। थोड़ा सा एक बार 5 मिनट इसको देख लो कि कोई ऑप्शन में आए तो हम लोग निकाल सकें। थोड़ा सा इसको ध्यान दो, अभी पढ़ो इसको, इम्पोर्टेंट है थोड़ा।
क्लियर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या मिल रहा है? होपिया और डिप्टेरोकार्पस। ठीक है। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में ओक के पेड़ मिलते हैं, है ना? ओक के पेड़ मिलेंगे आपको। और क्या है ये इधर? स्क्रब फॉरेस्ट यूकैलिप्टस। अब यूकैलिप्टस का थोड़ा सा लिंक अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसका लिंक बनता है किससे? प्लांट किंगडम से। प्लांट किंगडम में यूकैलिप्टस पढ़ा था हम लोगों ने, है ना? यूकैलिप्टस इज द एग्जांपल ऑफ अ काइंड ऑफ जिम्नोस्पर्म, आई थिंक। देख लो, यूकैलिप्टस सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। यू जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म है यूकैलिप्टस। बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ये तो देखे होंगे कहीं ना कहीं आप लोगों ने। ठीक है, ये वाले पेड़ देखे हैं ना, यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस इंपॉर्टेंट है इसलिए। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। 110 मीटर की हाइट होती है इसकी। ऑस्ट्रेलियन यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस इज द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। अच्छा, और टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म अगर कभी पूछ ले तो याद है किसी को? रेडवुड ट्री, सीक्वा, है ना? रेडवुड ट्री सीक्वा बोलते हैं। सीक्वा जो है, सीक्वा इज द tallest gymnosperm and tallest angiosperm is eucalyptus. कोनीफेरस एल्पाइन फॉरेस्ट में रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन एक दो बार रिपीट हो सकता है, देख लेते हैं। रोडोडेंड्रॉन, ये रोडोडेंड्रॉन वादियों में मिलेगा। ठीक है, एल्पाइन रीजन में, ठंडे इलाकों में ही मिलते हैं ये। ठीक है, किसी मूवीज वगैरह में देखा होगा तो देखा होगा, है ना? हमारे यहाँ तो नहीं मिलता है। तो ये रोडोडेंड्रॉन मिल गया। अच्छा, नेक्स्ट। अब आगे देखते हैं। कैक्टस पता है हम लोगों को, अकेशिया पता है हम लोगों को। ठीक है, कैक्टस पता है, अकेशिया पता है। ओके। अच्छा, कुछ कुछ टर्म्स हैं जो हम लोगों को जानने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग? सब कुछ तो एनसीईआरटी में है, बाकी ऐड करने लायक कुछ देखते हैं। एक डायग्राम बनवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है लेकिन काम आएगा, देख लो और बनाओ साथ के साथ। ठीक है, देखो। अरे नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तुम लोग? हेलो, नोट कर रहे हैं आप लोग? कर लिया भैया। हाँ भैया कर रहे हैं। ठीक है, कर लिया ना? एक बनाएंगे सूरज। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ठीक है। तो ये वाला जो जोन है जहां लाइट सबसे ज्यादा पहुंच रही है हिल के ऊपर, इसको बोलते हैं लिटोरल जोन। ये एनसीईआरटी में नहीं होगा लेकिन पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? लिटोरल जोन। जहाँ पे, समझ गए, ये पहाड़ी के ऊपर वाला जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लिटोरल जोन। तो यहाँ सनलाइट सबसे ज्यादा पहुंचेगी, आपको पता है। उसके बाद आप देखोगे सनलाइट पहुंचेगी, ठीक है, सनलाइट पहुंचेगी इस रीजन में कहीं, है ना, इस रीजन में पहुंचेगी। ओके। और ऐसे ऐसे सनलाइट नीचे यहाँ जाएगी। सनलाइट पहुंच सकती है यहाँ भी, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर इस रीजन की बात कर रहा हूँ। ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, इस लेक के ऊपर, ये आप लोगों का लेक है मान लेते हैं, पानी है ये, ठीक है, इधर ये एक आपका लेक है। तो इसके ऊपर जो ये जो जोन है, इसको बोलते हैं लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन, ठीक है, ठीक है, लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन में भी पानी ही है, ठीक है, लिम्नेटिक जोन में भी पानी ही है, ठीक है, यहाँ से ही लेक शुरू हो रहा है। ओके। तो इसको अगर मुझे डिफाइन करना हो, थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। जैसे लिम्नेटिक जोन इज द ओपन वाटर बॉडी जोन, ओपन वाटर बॉडी ओपन वाटर बॉडी विच इज रिच इन प्लैंक्टन्स। चाहे वो जू प्लैंक्टन हो, फाइटो प्लैंक्टन, आपको पता है ना, जू प्लैंक्टन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, फाइटो प्लैंक्टन्स प्रेजेंट होते हैं वाटर बॉडी में। दिस इज वाटर बॉडी, ठीक है, वहां पे ये प्रेजेंट है। लिटोरल जोन को डिफाइन करना हो, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत हैं, ठीक है, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत हैं, काफी हरियाली है यहाँ, ठीक है। तो आप बोलोगे हरियाली है, काफी प्रोडक्टिव है, सनलाइट भी काफी ज्यादा पहुंच रही है हिल के ऊपर है, या आप बोलो कि मतलब सरफेस सरफेस है ये, आप समझ लो सरफेस वाला एरिया है ये, ठीक है। अब सरफेस एरिया है, ठीक है, और पूरा बाकी तो यहाँ से आप लोगों का क्या शुरू हो रहा है? ये तो आपका लेक है, ठीक है, ये लेक है। तो ये लेक है, ये सरफेस है, यहाँ पेड़ पौधे हैं। अच्छा, ये जो लिटोरल जोन है, दिस इज एक्सपोज्ड टू वेव एक्शन, exposed to wave action, and it is highly productive। काफी प्रोडक्टिव है। क्योंकि प्रोडक्टिव क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ऑब्वियसली जमीन टेरेस्ट्रियल एरिया, दिस इज व्हाट, दिस इज द टेरेस्ट्रियल एरिया, जमीन है, दिस इज द टेरेस्ट्रियल एरिया। अब क्योंकि ये जमीन एरिया है तो यहाँ पे तो प्रोडक्टिविटी हाई ही होगी, राइट? ओके। देन इस लिम्नेटिक जोन की मैं बात करूं, ठीक है, तो ये ओपन वाटर बॉडी है जहाँ पे प्लैंकटन काफी हाई है। अच्छा, उसके बाद वाला जो जोन है, ठीक है, उसके बाद वाला जो जोन है, दैट इज यूफोटिक जोन। आपको पता है यूफोटिक जोन इसके ठीक बाद वाला जोन है, तो यहाँ पे भी सनलाइट काफी ज्यादा ही होगी, ठीक है, काफी ज्यादा होगी सनलाइट यहाँ पे। या आप ये इवन बोल सकते हैं दैट यूफोटिक जोन रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट। मैक्सिमम लाइट जो है वाटर बॉडी में अगर कोई कहीं पर होगा तो यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा। अच्छा, फिर एक जोन है उसके बाद में, ठीक है, एक इस पॉइंट को मान लीजिए बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। जिसके बाद जो है वो सनलाइट पेनिट्रेट कर, एक पॉइंट होगा ना जिसके बाद जो है वो सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट करना बंद कर जाएगी।
तो उस डेप्थ को, उस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं कंपनसेशन पॉइंट। तो उसके ऊपर, जस्ट ऊपर वाला जो जोन है, ठीक है, आ, उसको हम, ये वाला जो जोन है, इसको हम बोलते हैं डिस्फोटिक, डिस्फोटिक जोन। ठीक है, क्या बोल देते हैं, डिस्फोटिक जोन। अब डिस्फोटिक जोन के बारे में अगर एक लाइन लिखनी हो, ठीक है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे बहुत कम लाइट आती होगी, ज्यादा लाइट आती होगी यहाँ पे कि कम लाइट आती होगी डिस्फोटिक जोन में, बताओ। ज्यादा लाइट आती होगी या कम लाइट आती होगी? कम लाइट आती होगी फिर। हाँ, कम लाइट आती होगी, राइट। डिस्फोटिक जोन में कम लाइट आती होगी। तो इसमें आप लिख सकते हो, डिस्फोटिक जोन में अगर एक लाइन लिखनी हो तो इधर लिख देते हैं कि डिस्फोटिक जोन वो जोन होता है जहां पे डिफ्यूज लाइट आती है। इट रिसीव्स डिफ्यूज लाइट, मतलब बहुत कम लाइट आती है, ठीक है, डिफ्यूज लाइट आती है एट, और ठीक है, ये कंपनसेशन पॉइंट के बिल्कुल पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। बिलो, कभी कभी ये नीचे भी हो सकता है कंपनसेशन पॉइंट, ठीक है, मतलब आसपास है ये कंपनसेशन पॉइंट के। अब कंपनसेशन पॉइंट के पास ही है तो फिर लाइट तो बिल्कुल कम ही आएगी ना। अच्छा, फिर एक डिस्फोटिक जोन के बाद एक जोन आता है, ठीक है, डिस्फोटिक जोन के बाद एक जोन आता है, दैट इज प्रोफंडल जोन। ये वाला जो जोन है, इसको बोलते हैं प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन के बारे में क्या बात है कि प्रोफंडल जोन जो है, दिस इज द जोन विच इज डार्क, जहां पे, विच इज द डार्क जोन। अब मुझे ये बताओ, प्रोफंडल जोन में कोई लाइट पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है यूवी ना। रेज राइट। हाँ, तो यहाँ यूवी रेज जाएंगी, राइट। तो हियर इज नो लाइट, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, सबसे बिलो, इसके भी बिलो, मतलब सरफेस ऑफ द लेक, ऐसा बोल सकते हैं। तो दिस जोन, ठीक है, सरफेस की बात कर रहे हैं। तो ये जो जोन होता है, इसको बोलते हैं बेंथिक एरिया, या इसको बोलते हैं बेंथिक जोन। बेंथिक जोन के बारे में आप ये बोल सकते हो कि इट इज द बॉटम जोन, ठीक है, जहां पर बिल्कुल डार्कनेस है, फुल डार्कनेस, अंधेरा कायम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक डायग्राम जो है वो मुझे आपको बताना था, ठीक है। लिटोरल याद रख लेना, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, ठीक है, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, ओके। अच्छा, ओके, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, यूफोटिक जोन, डिस्फोटिक जोन, प्रोफंडल जोन और बेंथिक जोन। अब इसके बाद ये नोट कर लिया, बना लिया आप लोगों ने? हाँ, डन, बना लिया आप लोगों ने? हेलो, अरे रिस्पॉन्स कर दिया करो यार, हाँ या ना, बना लिया? चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़े थोड़ा एक एक लाइन लिख भी लेंगे, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, लाइट टॉपिक चल रहा है। देखो, लाइट टॉपिक था ना एक, उसमें जब एबायोटिक फैक्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लाइट पढ़ रहे थे, उस टॉपिक में मैं ऐड करवा रहा हूँ कुछ चीजें, ठीक है। ये जोन जो है वो एनसीईआरटी में नहीं दिए, लेकिन आपको पढ़ने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कुछ कुछ चीजें ऐड कर लो, जैसे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, कि जो रेड एल्गीज होती हैं, ये आप लोगों को पता है, रेड एल्गी को क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बताओ। रेड रेड एल रोडोफाइट। अरे रोडोफाइसी बोलते हैं, हाँ।
रेड एल को रोडोफाइसी बोलते हैं, आर फाउंड एट ग्रेटेस्ट डेप्थ इन द ओशियंस। ठीक है, ग्रेटेस्ट डेप्थ इन द ओशियन। अच्छा, तो यूवी रेडिएशंस की मदद से वहां पे काम चलता है। ओके। अच्छा, यूवी सी रेडिएशन, ध्यान रखना, इट इज द, तीन तीन यूवी रेडिएशन होते हैं ना, इज द मोस्ट हार्मफुल वन। ठीक है, सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है यूवी सी रेडिएशन। हम तक पहुंच गई तो मामला खराब है। ठीक है। ओके। और आप देखें, अगर यूवी बी भी हमारे लिए तो काफी हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है यूवी बी रेडिएशन? इसलिए हार्मफुल है क्योंकि आप देखो, यूवी बी रेडिएशन से भी आप क्या बोल देते हो, कैंसर हो रहा है ना। तो जब यूवी यूवी सी, तो सोचो कितना ही हार्मफुल होगा। तो एनिमल्स के लिए भी बहुत खतरनाक होगा। ठीक है। और अच्छा, अब इसकी बात करते हैं, थर्ड पॉइंट, लिटोरल जोन। लिटोरल जोन कौन सा जोन बताया था, बताओ? लिटोरल, टेरेस्ट्रियल। कौन सा जोन? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल, सरफेस एरिया, है ना। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि भाई जो रेस्पिरेशन रेट है, ये इसके बारे में एक चीज याद रखना, कि जो फोटोसिंथेटिक रेट है, इट इज इक्वल टू रेस्पिरेशन रेट। यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक रेट है, फोटोसिंथेसिस बराबर ही हो रहा होगा ना, रेस्पिरेशन भी उसी हिसाब से हो रहा होगा, और फोटोसिंथेसिस भी हो रहा होगा। तो दोनों बराबर ही चल रहा है, साइमल्टेनियसली चलता ही है टेरेस्ट्रियल एरिया में, आपको पता ही है। ठीक है। और मैंने जैसा बताया आपको, इट इज अलोंग द शोर, मतलब समुंदर के किनारे मिल जाएगा, या आपको तालाब के किनारे मिल रहा है, तो बेसिकली टेरेस्ट्रियल रीजन। देन कम्स द लिम्नेटिक जोन। तो लिम्नेटिक जोन की जहां तक बात है, ठीक है, अब मुझे ये बताओ, प्लांट रेस्पिरेशन ज्यादा कर पाएंगे या फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस, है ना। यहाँ पे फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेस्पिरेशन। तो इसी वजह से आप देखते हैं यहाँ पर प्लैंक्टन्स की जो मात्रा है वो काफी हाई होती है। प्लैंक्टन्स आर abundant, planktons are in abundant amount in the in this, ठीक है, इसको, इस, ये प्लस यूफोटिक जोन, ठीक है, इन दिस जोन। ठीक है, प्लस जो यूफोटिक जोन होगा वहां भी प्लैंक्टन्स मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, प्लस यूफोटिक जोन में भी आपको प्लैंक्टन मिलेंगे। ये समझ आया, यूफोटिक जोन? भाई यही तो है, मैक्सिमम लाइट मिल रही है, तो क्या यहाँ पर प्लैंक्टन्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बताओ? जहां लाइट मिल रही प्लैंक्टन है। है। मैंने यहाँ पर बोला एक चीज, ऐड जो की मैंने, कि यहाँ पर फोटोसिंथेटिक रेट इज इक्वल टू द रेस्पिरेशन रेट। बट जब मैं लिम्नेटिक की बात कर रहा हूँ या यूफोटिक की बात कर रहा हूँ, तो फोटोसिंथेटिक रेट इज मोर देन रेस्पिरेशन रेट। ये दिख रहा है ये वाला, वो, ये वाला पेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ये कलर दिख रहा है? भैया, हाँ, बोलो बोलो। जो प्लैंक्टन जीते हैं वो सिर्फ मतलब फोटोसिंथेसिस रूप से ही जीते हैं, रेस्पिरेशन से नहीं होता है। हाँ हाँ, रेस्पिरेशन तो करते ही है ना प्लांट्स, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि तो प्लैंक्टन्स है ना, रेस्पिरेशन तो सब प्लांट करेगा। ठीक है। अच्छा, प्रोफंडल जोन पर आ जाते हैं हम। प्रोफंडल जोन पे, या डिस्फोटिक जोन, प्रोफंडल जोन, प्रोफंडल जोन, डिस्फोटिक जोन की अगर मैं बात करूं, मुझे ये बताओ, प्रोफंडल और डिस्फोटिक साथ में चल रहा है, प्रोफंडल, ठीक है, जोन, या डिस्फोटिक की बात करो, क्या यहाँ फोटोसिंथेटिक होगा? कुछ फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं।
तो आप बोलोगे फोटोसिंथेसिस जो रेट है वो जीरो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, ठीक है, नो लाइट। प्लस इसी यही सेम चीज जो बात है आप डिस्फोटिक के लिए भी बोल देते हो, डिस्फोटिक जोन, यहाँ भी कोई ज्यादा लाइट नहीं होती है। देन ठीक है, ठीक है, इतनी सी बात याद रखना, ठीक है। और एक लास्ट में फैक्ट है, बेंथिक जोन तो आपको पता ही है, बेंथिक जोन अगर लिखना हो, बेंथिक जोन अगर लिखना हो, तो बेंथिक जोन के बारे में क्या है? इट इज द बॉटम मोस्ट, इट इज द बॉटम मोस्ट डिस्फोटिक जोन, बॉटम मोस्ट डिस्फोटिक जोन, बॉटम मोस्ट डिस्फोटिक जोन। चलो आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट के बारे में क्या है कि सोलर एनर्जी किसी भी एरिया में कितना पहुंचती है, सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय अस पर यूनिट एरिया। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रख लेना है बस, ठीक है। पर यूनिट एरिया कितना सनलाइट पहुंच रहा है, दैट इज 1.4, इसकी यूनिट होती है कैलोरी, मतलब ये इतनी एनर्जी आ रही है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कितने टाइम में, पर मिनट, ये एक यूनिट है, ठीक है। ये लाइट के बारे में अब देखो, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंक्लूड हो गया है। लाइट, लाइट जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, लाइट जब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, तो एनसीईआरटी के अलावा ना इससे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। ये जो आपका नोट बन गया है ना इससे कम, इतना पढ़ लेना, ठीक है। इसको छोड़ के मत जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके। अच्छा, ऐसे ही जब हम टेम्परेचर पढ़ते हैं, तो टेम्परेचर में मैंने आपको बताया था कि क्या चीजें होती है, टेम्परेचर में दो चीजें होती है। अरे क्या बताया था टेम्परेचर में, याद करो, स्टेनोथर्मल और यूरीथर्मल, ऐसा बताया था। स्टेनोथर्मल हाँ, और यूरीथर्मल क्या होता है, स्टेनोथर्मल क्या होता है, यूरीथर्मल अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे बता सकते हो, बताओ। स्टेनोथर्मल यूरीथर्मल जल्दी से बताओ बेटा। अरे बोल दो। जो मतलब नैरो रीजन के लिए होते हैं स्टैंडर्ड नैरो टेम्परेचर। हाँ, जो नैरो टेम्परेचर पे पाए जा रहे हैं, ठीक है, जो नैरो टेम्परेचर पे पाए जा रहे हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, नैरो का क्या मतलब बताया था मैंने आपको। ज्यादा सनलाइट भी हाँ, टॉलरेट नैरो ज्यादा नहीं होता, नैरो कम होता है, ठीक है। जो कम टेम्परेचर पर, मतलब कम रेंज पे सरवाइव कर सकते हैं, कम रेंज ऑफ टेम्परेचर है उनका, ठीक है, पर्टिकुलर एक स्ट्रिक्ट टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो सरवाइव कर रहे हैं, उनको हम स्टेनो वो बोलते हैं, थर्मल बोलते हैं। कविता समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो वाइड रेंज ऑफ हाँ टेम्परेचर पे भैया आ रहा है। उनको हम लोग बोलते हैं, नोट कर रहे हो तुम, इसको बोलते हैं यूरी, हाँ भैया। यूरी थर्मल बोलते हैं, ठीक है। इतना है, इसको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक जोन होता है टेम्परेचर का, ठीक है, इसमें भी टेम्परेचर में, टेम्परेचर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसमें कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी चाहिए, जैसे टेम्परेचर एक टॉपिक डाल दो आप लोग अपने नोट्स में, टेम्परेचर, टेम्परेचर की जहां तक बात है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, जिसमें आपको मैंने दो बातें बताई विच यू ऑलरेडी नो। अगर वाइड रेंज है,
वाइड रेंज है तो वाइड रेंज को बोला जाता है यूरी थर्मल, राइट। और अगर नैरो रेंज है तो नैरो रेंज को क्या बोलेंगे, नैरो रेंज को क्या बोलेंगे, स्टेनोथर्मल, है ना। नैरो रेंज को क्या बोलेंगे, स्टेनोथर्मल। जिस तरह से स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है ना लेयरिंग, लेयर्स में जिस तरह से हमने डिवाइड किया है ये लाइट के हिसाब से एक उसके जोन को, किसके जोन को, लेक के जोन को या किसी भी एरिया के जोन को हमने स्ट्रैटिफिकेशन किया, लिटोरल, लिम्नेटिक, यूफोटिक, ठीक है, बेंथिक, ठीक है, इस तरह से जो डिवाइड किया, है ना। इसी तरह से मैं टेम्परेचर के हिसाब से भी तो डिवाइड कर सकता हूँ। तो टेम्परेचर के हिसाब से जब मैं डिवाइड करता हूँ तो तीन जोन आते हैं, ठीक है। तीन जोन आते हैं मेरे पास, एक होता है एपिलीमिनियन, एपी ली एपिलिमिनियन, फर्स्ट जोन। ये वो एरिया है जहां पर टेम्परेचर, जहां पर हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आपको मिलेगा, हाईएस्ट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन content you will get, right. And the second thing is meta, meta, मेटा के बारे में एक लाइन याद रखेंगे, मिल मेटालिमनियन, मेटालिमनियन में क्या है, दिस इज द एरिया जहां पर टेम्परेचर, जहां पर टेम्परेचर इज अराउंड 1 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, ठीक है। इससे घटता रहता है, इससे, ये मोर देन का साइन होता है, ठीक है, मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, ऐसे घटता रहेगा टेम्परेचर। एंड लास्ट में हाइपो, यानी कि सबसे नीचे वाला रीजन है, विच इज वेरी डेंस, टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो, है ना, लिमनियन। तो यहाँ पर तो टेम्परेचर बिल्कुल ही लो होगा, सबसे लो, सबसे हाइपो मतलब सबसे लो टेम्परेचर। एंड विच, अगर सबसे लो टेम्परेचर है तो बहुत डेंस होगा, बहुत कोल्ड होगा, और बहुत कोल्ड होने के भैया, साथ, हाँ। ये मेटल में आपने बताया कि टेम्परेचर घटता रहेगा, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है ना, 1 डिग्री से बढ़ेगा नहीं। अरे 1 डिग्री सेल्सियस से कम होता रहेगा पर तो मीटर आपने में। साइन के मतलब लगाया ना, फिर क्या लगाए, साइन गलत है ना, फिर 1 मीटर पर फिर 1 डिग्री बढ़ा होगा अगर कम हो रहा है तो, ऐसे तो फिर बढ़ता रहेगा तो 2 डिग्री, 1 डिग्री से बढ़ा है। ये मोर देन का साइन है या मोर देन का साइन है ना ये। हाँ, पर ये मतलब ऐसे मॉडर्न हो गए ना कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। आपने टेम्परेचर घटना बताया जो मतलब ठंडा हाँ वगैरह, तो वो मतलब तो वन मैं ये डिग्री कहना चाह रहा हूँ, थर्मोक्लाइन जो एरिया है, ठीक है, वो एरिया है जहां पर टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री, 1 डिग्री, हाँ 1 डिग्री तक टेम्परेचर रहेगा और उसके बाद घटता रहेगा, ठीक है। इसका साइन अगर आप उल्टा करना चाहते हैं उल्टा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिग्री तक टेम्परेचर रहेगा, इसको और एक्सप्लेन करूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। इतना याद रखना, 1 डिग्री टेम्परेचर, सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर मिलेगा आपको, एक वाटर बॉडी की बात की गई है, ठीक है। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, किसी वाटर बॉडी में थर्मल स्ट्रेटिफ, ये टॉपिक क्या है, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, थर्मली स्ट्रेटिफाई करो तो सबसे ऊपर जो एरिया होगा वो होगा जहाँ पे हाईएस्ट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट होगा, उसको बोलेंगे एपिलिमियन। बीच वाला जो रीजन होगा उसे बोलेंगे स्ट्रेटिफिकेशन इन अ लेक, मान लो किसी वाटर बॉडी की बात कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन। और नीचे तो टेम्परेचर बिल्कुल कम होगा, है ना, ऑफ वाटर बॉडी, राइट। तो उसकी बात कर रहा है ये। अच्छा, देन कम्स द नेक्स्ट थिंग, वाटर में कुछ ऐसा ऐड नहीं करना है आपको। वाटर में आपको पता है यूरी हेलाइन, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, स्टेनो हेलाइन, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, दैट्स इट, राइट, दैट्स इट, उससे ज्यादा उसमें कुछ पढ़ना नहीं है।
सॉइल में आपको मैंने बताया था कि जिस तरह का सॉइल में आपको बताया था कि जिस तरह का सॉइल का टेक्सचर होगा उस तरह का वहां पर क्या पाया जाएगा, बताओ। जिस तरह का सॉइल का टेक्सचर होगा उस तरह का वहां पे क्या पाया जाएगा, वेजिटेशन। और जिस तरह का वेजिटेशन होगा, जिस तरह का वेजिटेशन होगा उसी तरह का वहां पर क्या मिलेगा आप लोगों को, उसी तरह का आप लोगों को क्या मिलेगा, लो, फसलें। एनिमल्स। उसी तरह हम्म। के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे वहां पे, राइट, ऐसा ही तो है। अच्छा, सॉइल में भी जोन्स होते हैं, ठीक है। सॉइल में भी जोन्स होते हैं, इसको हमको एक पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। एक और डायग्राम बनाते हैं। नाउ वी आर राइटिंग अबाउट द सॉइल। लुक, उतना नोट हो गया था सभी का? सभी का रिप्लाई आना चाहिए। नोट हो गया हाँ उतना? भैया। हाँ भैया। ठीक है, ओके डन। आगे देखो, सॉइल पढ़ा। तो सॉइल के बारे में देखो क्या है, इसको मैं लेयर्स में डिवाइड करता हूँ। ये होगा कहीं ना कहीं मेरे पास, देखते हैं एक बार। एनसीईआरटी में था क्या? लेयर्स ऑफ सॉइल एक टॉपिक है जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये देखो, एक एक ये ज्योग्राफी की बुक में ये आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाएगा कि थर्मोक्लाइन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, मैं ऐड कर देता हूँ ये वाली इमेज, ठीक है। तो आपको बेटर समझ आएगा व्हाट इज थर्मोक्लाइन। देखो, ये एक वाटर बॉडी है मान लो, है ना। वाटर बॉडी में आप देखें कि
टेम्परेचर घटता जाएगा। तो मैं बोल रहा था जिस रीजन के बारे में, ठीक है, सबसे शुरुआत वाला जो रीजन है, ठीक है, सबसे शुरुआत वाला जो रीजन है, इसको आप बोल सकते हैं एपिलिम्नियन। ठीक है, एपिलिम्नियन। ये वाला जो रीजन है इसको बोल सकते हैं मेटा। और लास्ट वाले का क्या नाम बताया था हम लोगों ने? हाइपो। जिसको बोल सकते हैं हाइपो। ठीक है, समझ आया? थर्मोक्लाइन वाला जो रीजन है, इसको मेटा। थर्मोक्लाइन वाला रीजन जो है, वहां पर टेम्परेचर कितना था? मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस होगा। और मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, मतलब डिक्रीज होते होते मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। ये बात समझ आया गुनगुन? क्या बोला? देखो, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है जहां से ये मेटा शुरू हो रहा है? दैट इज 22 डिग्री सेल्सियस, राइट? और ये खत्म कहाँ पर हो रहा है? कितने टेम्परेचर पे खत्म हो रहा है ये हमेशा इसने ये कहा है कि खत्म जो होगा थर्मोक्लाइन, वो मोर देन 1 पे ही खत्म होगा। ये लाइन समझ आई? क्यों उस पे वन, मोर देन 1 लिखा था आप लोगों ने? मतलब एक से ज्यादा ही ना, मतलब कम होगा हाँ, लेकिन एक से कम नहीं होगा। एक से एक कम से नहीं कम। होगा, राइट। एक से ज्यादा ही होगा, वो कम होगा लेकिन एक से ज्यादा ही होगा। देखो, घट ही रहा है ना टेम्परेचर। यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? यहाँ पर डिक्रीज ही होगा। डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डिक्रीज होते होते कहाँ तक पहुंच गया? मैं मान के चल रहा हूँ टेम्परेचर 5 तक पहुंचा, है ना? ये थर्मोक्लाइन होते होते 4 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। लेकिन ये थर्मोक्लाइन कभी भी 1 से कम होगा क्या? नहीं नहीं। होगा। ये याद रखना। ठीक है, लेकिन हाइपो में आप देखो तो बहुत ही नीचे चला जाएगा। ठीक है, हाइपो में बहुत नीचे चला जाएगा, माइनस में भी चला जा सकता है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे थे हम। ये अब क्लियर हो गया अपने को। आगे ध्यान से देखते हैं, इसमें सॉइल की कहीं पर लेयरिंग होगी इस ज्योग्राफी की बुक में, यही देखना है एक बार। ये देखो, ये जो आप लोगों को बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इधर से सनरेज आई थी। याद है वो वाली क्लास? अरे भूल गए क्या? याद है भैया। याद है ना? ठीक है। सॉइल। यार वो डायग्राम बहुत अच्छा था, अगर मिल जाता तो सही होता। छोड़ो, मैं बना ही देता हूँ वो डायग्राम। ठीक है, जहां तक मुझे है बना देते हैं। मुझे मिल नहीं रहा अभी डायग्राम। देखो, बनाओ जरा इस डायग्राम को। ठीक है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, इसको सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है ना? उसके बाद यहाँ से इसके रूट्स निकलते हैं। ठीक है, यहाँ से इसके रूट्स निकलते हैं। यहाँ पे एक सेग्रीगेशन कर रहा हूँ। रूट्स और भी नीचे जाते होंगे, और भी नीचे जाते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मान लो और नीचे गए हुए हैं रूट्स।
ठीक है, इस तरह से इस पेड़ के रूट गए हुए हैं। पहला जो होराइजन है, इतना सा, इस रीजन को आप लोग बोलते हैं ओ। ओ होराइजन। ठीक है, ओ होराइजन, जहाँ पे थोड़े कंकड़ पत्थर मिलेंगे आप लोगों को, थोड़ा पत्थर जो है वो इस शेप के होंगे। देन ओ होराइजन, ये पूरा ओ होराइजन है। ओ होराइजन का जो नीचे वाली लेयर होगी, थोड़ी सी ग्रेन्यूल वाली होगी, इस तरह से। ठीक है, आपको इतना डेप्थ में जाना नहीं, बस इतना याद रखना कि ओ होराइजन होता है और उसके नीचे आप देखोगे, इतना याद रखना, ओ होराइजन होता है और उसके नीचे ए होराइजन होता है। ओ होराइजन के नीचे क्या होता है? ए होराइजन होता है। और उसके नीचे वाला जो जोन है, जमीन है, ओ से भी नीचे जो जमीन होगी, वहां तो देखोगे रूट्स भी नहीं पहुंचे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बी होराइजन। ठीक है, आसान आसान नाम है, बी होराइजन। अच्छा, उससे नीचे तो चट्टान मिलेगी आपको, है ना। उससे नीचे ये वाली जो लेयर होगी, यहाँ तो आपको बड़े बड़े चट्टान पत्थर ही होगा, यहाँ तो रॉक होगा, रॉक वाली लेयर होगी ये। ठीक है, ये रॉक वाली लेयर है। इस रॉक वाली लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? इस रॉक वाली लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? सी, सी होराइजन, सी होराइजन, राइट। और उससे भी नीचे एक बड़ा, यह तो टूटे हुए रॉक है ना, यहाँ पे बड़ा सा एक रॉक होगा, पेरेंट रॉक बोलते हैं जिसे। ठीक है, पेरेंट रॉक बोलते हैं जिसे, विच इज नोन एज आर होराइजन। इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सॉइल। जमीन किस तरह से स्ट्रैटिफाइड है, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पेडालॉजी। पेडालॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ सॉइल। पेडालॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ सॉइल। ठीक है, कैसे याद रखोगे? 21 सीक्वेंस में जा रहा है नीचे की तरफ, ओ, ए, बी, सी, आर। समझ आ गया? ऐसे याद रखना है, ओ, ए, बी, सी, आर। इसमें भी थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, जो सबसे टॉप मोस्ट रीजन होता है, ये वाला रीजन, सबसे इसका जो सबसे टॉप मोस्ट रीजन है, ये वाला रीजन। ठीक है, इस वाले रीजन में क्या प्रेजेंट होता है? अनडिकम्पोज्ड, अभी डिकम्पोजिशन हुआ नहीं है, तो अनडिकम्पोज्ड, अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक डेबरी। डेबरी में बताऊंगा, डिकम्पोजिशन जिसका होता है उसको डेबरी बोलते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह। ठीक है, उसके बाद उसके ठीक जो नीचे है, यहीं पर, ओ रीजन की ही बात कर रहा हूं मैं, उससे नीचे नहीं गया, तो वहीं पर आप देखोगे थोड़ा सा डिकम्पोजिशन हुआ है। आप बोलोगे पार्टली डिकम्पोज्ड मैटर, पार्टली डिकम्पोज, तो नीचे जैसे जैसे जाते रहोगे डिकम्पोजिशन और होता रहेगा ना, तो पार्टली डिकम्पोज मैटर। अब यहाँ पर जब आप पहुंचोगे, ठीक है, इस वाले जोन में, तो आप बोलोगे यहाँ तो भाई क्या हो चुका है? नहीं, इस वाले नहीं, ए जोन की मैं बात कर रहा हूँ। पर यहाँ पर तो ह्यूमस मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ क्या मिल जाएगा? ह्यूमस मिल जाएगा। इसको, इस जोन को A1 नाम दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसको A1 नाम दे रहे हैं। ओके, अच्छा, वहीं इससे नीचे जो जोन है, इसको मैं A2 नाम दे रहा हूँ। इसको, इस A2 जोन को बोलते हैं एलू एलुविएशन जोन। इसको बोल देते हैं एलुविएशन जोन, एलुविएशन जोन। ठीक है, और फिर आ जाते हैं बी बी1 जोन जो है, बी का ऊपर वाले जोन को बोलते हैं B1 और नीचे वाले को बोलते हैं B2, ऐसा होता है। तो B1 B2, जो B1 वाला जोन होता है उसको बोलते हैं इलुविएशन,
तो बेसिकली मुझे ये पढ़ाना था आपको, एलुविएशन और इलुविएशन। फिर आप लोग पूछते कि एलुविएशन और इलुविएशन जोन क्या होता है। अब आपको क्लियर है? अब तो नहीं भूलोगे एलुविएशन और इलुविएशन जोन क्या होता है? ये आप लोगों के पेपर में आया हुआ था, एलुविएशन और इलुविएशन जोन। ठीक है, क्लियर है ये एलुविएशन इलुविएशन जोन? ठीक है, और ये भी काम आएगा आप लोगों को, ओ होराइजन, ए होराइजन, बी सी आर, अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक डेब्री, पार्टली डिकम्पोज मैटर। ठीक है, उससे ठीक नीचे B2, यहाँ पे स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक मिलेंगे B2 में, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक दैट यू विल फाइंड। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे सी होराइजन जो है, वहां पे लार्ज पीसीज ऑफ रॉक मिलेंगे। जैसे जैसे नीचे जाते रह रहे हो, स्पीसीज ऑफ रॉक मिलेगा आपको, राइट। फिर यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा रॉक मिलेगा, दैट इज नोन एज पेरेंट रॉक, या फिर जिसे बोलते हैं बेड रॉक। पेरेंट रॉक, या फिर जिसे आप लोग क्या बोलेंगे, बेड रॉक। क्लियर है? पेरेंट रॉक, या फिर जिसे क्या बोलेंगे, बेड रॉक। यहां तक किसी को नहीं समझ आया तो बताओ, आ गया समझ? हेलो, अरे कहाँ गए? yes. हाँ भैया। ओके डन। ठीक है, अब इसमें क्या है, थोड़ा सा समझते हैं कि जो कुछ कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि लिटर। लिटर का क्या मतलब होता है? लिटर इज पार्टली डिकम्पोज्ड वेस्ट। जो पार्टली, अभी आधा डिकम्पोज्ड वेस्ट है जो यहाँ प्रेजेंट है ना आप लोगों का, ये वाला, इस ओ रीजन में, ओ होराइजन के नीचे वाले लेयर में जो प्रेजेंट है, वहां पे लिटर बोलते हैं इसको। ठीक है, ह्यूमस आपको पता है, ह्यूमस, ह्यूमस लिखा है A1 रीजन में। तो ह्यूमस क्या होता है? फुल्ली डिकम्पोज्ड। ठीक है, डिकम्पोज्ड, जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है वेस्ट। टॉप सॉइल आपसे पूछे क्या होता है, तो टॉप सॉइल होता है O प्लस सोलम। अब ये सोलम क्या होता है? A+B। तो O, A और B, अगर आप नोटिस करो, O, A और B, यहीं पे तो टॉप सॉइल प्रेजेंट है। उससे नीचे तो क्या है, लार्ज पीसीज ऑफ रॉक और पेरेंट बेड रॉक है। क्या वहां पे सॉइल होगी क्या? बताओ, होगी क्या सॉइल? ठीक नहीं है, भैया। नहीं होगी। देन टर्म्स कम्स हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो वाटर है जो सबसे नीचे जमीन है, जिससे हम पंप वगैरह निकाल के, जहाँ पे पानी सबसे कम मिलता है, सबसे लीस्ट अवेलेबल वाटर को आप लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो आपका वाटर अवेलेबल है, कि सबसे ऊपर जो पानी अवेलेबल है सॉइल में, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिलरी वाटर, दैट इज मोस्ट अवेलेबल वाटर, मोस्ट अवेलेबल वाटर, राइट। ठीक है, देन अ टर्म कम्स एक्लीमटाई। ये टर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे किसी ना किसी क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको ये टर्म्स बता रहा हूँ। एक्लीमेटाइजेशन, इसका क्या मतलब होता है? एक्लीमेटाइजेशन फेवरेबल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में, उसको बोलते हैं हम लोग एक्लिमेटाइजेशन। हमारी बॉडी में जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट के अनुसार, जैसे आपको वो बताया था ना ऑल्टीट्यूड सिकनेस, याद है? वो एक्लिमेटाइजेशन है एक तरह का। याद है ऑल्टीट्यूड सिकनेस? मैंने बोला था पहाड़ पे जब आप जाते हैं, हिल स्टेशन पर आप जब जाते हैं, तो कई तरह के चेंजेस होने लगते हैं आपकी बॉडी में, है ना? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्लिमेटाइजेशन इन
इन्वायरमेंट। क्लियर है इतना? हाँ कि ना? ठीक है। अब मैंने बोला था दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एलुविएशन, एलुवेशन, एलुवेशन, एलुविएशन जो है, एलुविएशन है ये, एलुविएशन जो जोन है वहां पे, अच्छा एलुविएशन अगर सामने आ गया तो अब वो जोन है जहां पे क्या होता है, इरोजन, एलुविएशन आपको तब दिखेगा, एलुविएशन जोन गायब हो जाता है तो आप बोलोगे इरोजन हो गया किसका, टॉप सॉइल का, क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ टॉप सॉइल ना। ठीक है। इलुविएशन जो है वो जोन है जहां पर डिपोजिशन होता है मिनरल्स का इन लोअर स्ट्रेटा, सबसे लोअर लेयर जो है। ठीक है। और टाइप्स ऑफ सॉइल, कुछ टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं, आपको सब टाइप ऑफ सॉइल नहीं पढ़ने, बस एक लाइन में याद रख बता रहा हूं मैं टाइप ऑफ सॉइल में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या होते हैं कैसे होते हैं अगर इच्छा हो तो जान लेना, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना ही है। ग्रेवल एक तरह का सॉइल होता है, वो सबसे ज्यादा क्या होता है, खुरदुरा होता है। ठीक है। पार्टिकल साइज के हिसाब से मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ आपको, तो सबसे ज्यादा पार्टिकल साइज जो है वो किस में मिलेगा, ग्रेवल। उससे भी महीन कौन होगा, सैंडी सॉइल। उससे भी महीन कौन होगा, सिल्ट। और उससे भी महीन कौन होगा, क्ले। बस इतना याद है। क्लियर है इतना? हेलो, क्लियर है इतना? हाँ भैया। नोट हो गया? एक बार उसको सुनना, यहाँ पे ग्रेवर होता है। क्या बताना है? ग्रेवर जहाँ लिखा था वो बोलना। यही तो लिखा है ग्रेवल, नहीं दिख रहा क्या? हाँ, हो गया नोट? हाँ। ठीक है। इस तरह से कथा समाप्त। मिलते हैं कल। ठीक है। चलो। इकोसिस्टम, राधे। क्या? अभी यही चैप्टर इकोसिस्टम पढ़ना है बेटा, कल क्या इकोसिस्टम नहीं कराओ? चलेगा अभी। अभी कल क्या ऑर्गेनिज्म एंड कराओ? पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। कल भी? कल भी हाँ, अभी काफी सारी चीजें हैं इसमें एडिशनल जो है वो, कुछ एग्जांपल मैं चाहता हूँ लिखवाना आप लोगों को। ठीक है। इतना पे नहीं ठीक चलेगा काम। ओके। कई सारी चीजें, ये आ गया समझ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? है। ठीक है, नोट हो गया ये? चलो, छुट्टी। राधे राधे राधे। राधे भैया। राधे 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 राधे। पढ़ो भाई पढ़ो।